Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Haseeb Yamin Khan and today we are going to discuss SLOs of exercise 10.3. एक्सरसाइज 10.3 के SLOs में हम ये लेक्चर अटेंड करके हम ये चीज़ सीख जाएंगे कि डाटा क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं और डाटा की क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। डाटा और इसके टाइप्स। डाटा एंड इट्स टाइप। अ डाटा इज ऑल अराउंड अस। वो कहता है डाटा हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय यू एंड अदर क्लासमेट्स। वो कहता है कि देखें आप अपने नंबर नोट करके रख लें और जो क्लासमेट्स हैं उनके नंबर नोट करके रख लें। ये भी एक आपके पास डाटा है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डाटा कलेक्शन। ये एक डाटा कलेक्शन का एक तरीका है। सिस्टमेटिकली डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। वो कहता है सिस्टमेटिकली डाटा कई तरीकों से इकट्ठा हो सकता है, सच एज बिजनेस से भी इकट्ठा हो सकता है, एजुकेशन का, एग्रीकल्चर का, एक्सेट्रा। वी कलेक्ट डाटा बाय वेरियस मीन्स। हम डाटा को कई तरीकों से इकट्ठा करते हैं। वन ऑफ द वे इज टू कंडक्ट सर्वे। एक इनमें से जो है वो क्या है, सर्वे है कि आप लोगों के पास जाके उनसे डाटा इकट्ठा करते हैं या जगह जगह जाके इसका डाटा कलेक्ट करते हैं। द सर्वे मे बी कंडक्टेड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू। एक किसी बंदे से भी आप इंटरव्यू लेकर डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोन पे आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। पोस्टल इंक्वायरी, पोस्टल बेस की इंक्वायरी कर सकते हैं। और इंटरनेट इंक्वायरीज और इंटरनेट के जरिए भी आप इंक्वायरी करके डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। स्टैटिकल पब्लिकेशंस कंटेन इकोनॉमिक कंडीशन एंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। वो कहता है जो स्टैटिकल पब्लिकेशन होती है ये किस चीज़ को कंटेन कर रही होती है, इकोनॉमिक कंडीशन को कर रही होती है कि आपकी मईशत क्या जा रही है, एंड द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री और आपकी आबादी किस हिसाब से बढ़ रही है। अ कंप्लीट सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर 10 ईयर्स इन अ पाकिस्तान। वो कहता है कि देखें कि एक सेंसस जो है मरदमशुमारी है वो क्या 10 साल बाद पाकिस्तान में की जाती है। A large scale of survey is done by the government officials। गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़े पैमाने पे इस काम को, सर्वे को अंजाम दिया जाता है। The data is then published। और बाद में डाटा पब्लिश कर दिया जाता है, शाया कर दिया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। हम डाटा को क्लासीफाई कैसे करते हैं। एट फर्स्ट डाटा इज कलेक्टेड। कहता है जब हम फर्स्ट डाटा कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन ऑर्गेनाइज इट टू मेक अंडरस्टैंडेबल। और फिर हम उसको ऐसा बनाते हैं कि अंडरस्टैंड हो सके। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में इसकी 4 टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है अनग्रुप डाटा, एक होता है ग्रुप डाटा, एक होता है डिस्क्रीट डाटा और एक होता है कॉन्टिन्यूस डाटा। तो आइए हम इन सब को एक एक करके देखते हैं। अनग्रुप डाटा क्या होता है। फॉलोइंग इन द नंबर ऑफ एग्स। इसकी एग्जाम्पल दे रहा है। फॉलोइंग इन द नंबर ऑफ एग्स ईटन बाय 20 फैमिलीज इन पर्टिकुलर वीक। कहता है 20 फैमिलीज हैं जो कि एक वीक में एग्स खा रही हैं। ठीक है, ये देखें एक फैमिली ने 3 खाए, एक ने 0, एक ने 5, एक ने 4 और एक ने 1। ये देखें 5 फैमिली ये हैं, 5 ये हैं, 5 6 और ये 5 लास्ट में। इट मीन्स 20 फैमिलीज हैं। ये उनका डाटा है कि जिन्होंने एग्स एक वीक में खाए हैं। नोट दैट ईच एंट्री इन दिस लिस्ट इज द फैक्टर रिगार्डिंग द नंबर ऑफ एग्स ईटन बाय द फैमिली इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। वो कह रहा है कि इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इसमें जो भी डाटा एंटर हुआ वो एक न्यूमेरिकल फिगर में दिया गया है जो कि एक फैमिली ने एक हफ्ते में अंडे खाए हैं। सो इट इज़ अ डाटा। तो ये एक डाटा है। दिस टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड रॉ डाटा। इसको हम क्या कहते हैं, रॉ डाटा कहते हैं या अनग्रुप डाटा कहते हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक शक्ल में नहीं होता। दिस टाइप ऑफ डाटा डज नॉट गिव मच इन्फॉर्मेशन। ये डाटा हमें कोई इतनी खासी इंफॉर्मेशन नहीं देता। सो इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे लिए इतना आसान नहीं है कि इन क्वेश्चन के आंसर दें। क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग ईटन बाय अ फैमिली। बताएं किस फैमिली ने सबसे ज़्यादा अंडे खाए। हाउ मेनी फैमिलीज ईट नो एग और 1 एग। वो कितनी फैमिलीज हैं जिन्होंने कोई अंडा नहीं खाया या सिर्फ एक अंडा खाया। या हाउ मेनी फैमिलीज ईट 2 और मोर एग्स। कितनी फैमिलीज में ऐसी हैं जिन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा अंडे खाए हैं। ग्रुप डाटा। A group data represent in the form of frequency table is called group data। कहता हम इसको ग्रुप डाटा होता है, इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल में शो करते हैं, इसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। The above data can be made sensibly by reading in the form of frequency table। अगर हम जो ऊपर जो डाटा दिया हुआ है उसको अगर हम सेंसिबल तरीके में अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल में लिख सकते हैं ताकि वो हमें ईजीली अंडरस्टैंडेबल हो।
वी कैन अरेंज डाटा इनटू द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में लिख सकते हैं फॉर कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए। फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज, ये देखें कहते हैं इनमें से हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। देखें ये हमने पहले 0 वाले लिख दिए, फिर 1 वाले, फिर 2 वाले, फिर 3, 4, 5। इस तरीके से हमने इनका एक डाटा बना दिया जो कि एग खाते हैं, जो ये उन लोगों का डाटा है जो एक हफ्ते में जिन लोगों ने 20 फैमिलियों ने एग खाए। नाउ मेक अ टेबल विद 4 कॉलम्स, कहता है एक टेबल बनाए जिसके 4 कॉलम हो। ईच आइटम इन द फर्स्ट कॉलम विद हेडिंग नंबर ऑफ हेडिंग, कहता है उनमें से एक फर्स्ट कॉलम की हेडिंग क्या होगी, नंबर ऑफ एग्स रिप्रेजेंटेड अ क्लास, वो कहता है एक क्लास के जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो रिप्रेजेंट होंगे। दूसरे कॉलम में विद हेडिंग एंटायर्स कंटेन्स द नंबर ऑफ फैमिली, दूसरे में हम क्या लिखेंगे कि वो फैमिलीज लिखेंगे कि जो एक हफ्ते में एग्स यूज़ कर रही है। थर्ड कॉलम में हम हेडिंग देंगे टैली मार्क देंगे, और फोर्थ कॉलम में हम हेडिंग देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी की। ये देखें हेयर वी पुट द नंबर ऑफ एग्स ईटन बाय द फैमिली, हमने वो लिखे हैं जो अंडे एक फैमिली ने खाए हैं। हेयर पुट द ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट द ईच क्लास, एक क्लास ने कितने कितने अंडे खाए वो हमने इधर लिख दिए। फिर हमने उसको टैली मार्क नंबर में शो कर दिया, और फिर हमने उसको फ्रीक्वेंसी में शो कर दिया कि 20 फैमिलियों ने कितने कितने एक हफ्ते में अंडे खाए हैं। इस तरीके से हम उसको अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में चेंज कर सकते हैं, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड है। अब हम देखते हैं डिस्क्रीट डाटा क्या होता है। डिस्क्रीट डाटा इज इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है डेट कैन ओनली टेक सर्टेन वैल्यूज, जो कि एक खास वैल्यूज ले रही होती है। मिसाल के तौर पे देयर कैन बी आइदर 0% और 1 और 2 और मैनी चिल्ड्रन इन अ स्कूल, वो कहता है कि एक कमरे में एक कोई पर्सन नहीं है, या एक हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि मैनी मोर चिल्ड्रन इन द स्कूल, एक स्कूल में कई ज़्यादा बच्चे हैं। बट देयर कैन नॉट बी 4.5 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, हम ये नहीं कह सकते कि 4.5 बच्चे ना स्कूल में हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ लीव्स ऑन अ ट्री, ठीक है, एक दरख्त पे कितने पत्ते हैं, आप कहेंगे कि 1500, 1000, इतने जितने भी पत्ते हैं उसके ऊपर हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आप जैसे 950.5 आप इस तरीके से नहीं कहेंगे, 950.5 इस तरीके से आप पॉइंट में इसको नहीं बताएंगे डेसिमल में। इसी तरीके से साइज ऑफ शूज़ वो भी एक फिक्स होता है, ये डेसिमल में नहीं होता। एंड नंबर ऑफ सिटीज़ विजिटेड बाय अ पर्सन एक्सेट्रा आर इन द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा, ये एक सिंपल डिस्क्रीट डाटा के एग्जांपल्स हैं। कॉन्टीन्यूअस डाटा, कॉन्टीन्यूअस डाटा इज अ डाटा, एक ऐसा डाटा है दैट कैन टेक एनी वैल्यू, जो कि कोई भी वैल्यू ले सकता है। जिस तरह हाइट आपकी 6.1, 6.2, वेट भी होगा 17.5, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर 37.24 इस तरीके से, एंड लेंथ जिस तरीके से 5.3, 5.4 आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टीन्यूअस डाटा। ये कॉन्टीन्यूअस डाटा की एग्जाम्पल है। सम कॉन्टीन्यूअस डाटा विल चेंज ओवर टाइम, और कुछ डाटा है जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। जिस तरह वेट ऑफ अ बेबी इन इट्स फर्स्ट ईयर, कहता है एक साल में बच्चे का जो वेट है वो पहले महीने कुछ है, दूसरे महीने कुछ है, तीसरे महीने कुछ है, ये चेंज होता जा रहा है। और द टेम्परेचर इन अ रूम थ्रू आउट द डे, कि एक कमरे के अंदर टेम्परेचर है वो क्या है, अगर एसी लगा हुआ तो टेम्परेचर कम है, एसी बंद हो गया टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, मौसम ठंडा हो गया टेम्परेचर कम हो गया, तो ये क्या करता है, वेरी करता रहता है। तो ऐसे डाटा को हम किसका नाम देते हैं, कॉन्टीन्यूअस डाटा का। जी स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आज के लेक्चर में हमने देखा कि डाटा क्या होता है, फिर हमने देखा डाटा की टाइप्स क्या होती हैं, और फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कैसे की जाती है, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टीन्यूअस डाटा। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे मुकम्मल होता है। गौहर पब्लिशर को ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।